उत्तर प्रदेश की सियासत में 7 साल बाद एक साथ मंच पर आए राहुल अखिलेश, लेकिन मायावती नदारद रही। जी आप सभी को बता दें कि जिस तरीके से चर्चा थी कि इंडिया अलायंस में अगर मायावती की एंट्री होती है तो भाजपा के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी उत्तर प्रदेश में। यहां तक कि इंडिया अलायंस के ही कुछ साथी सदस्यों ने यह कहा था कि अगर मायावती साथ आ जाती हैं तो भाजपा 10-20 सीटों पर ही सिमट जाती। जी हाँ, ये बयान था ओम प्रकाश राजभर का। उन्होंने साफ कहा था कि इंडिया अलायंस का फायदा तब होगा जब मायावती की एंट्री में होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश सीटों के मामले में सबसे बड़ा राज्य है और यहां पर अगर भाजपा पर नकेल कस दी तो फिर आसानी से आप जीत दर्ज करने के लिए अपना परचम लहरा देंगे। राहुल अखिलेश मंच पर आए, लेकिन बसपा का भी अगर साथ होता तो बात बनती नजर आती, क्योंकि तीनों मुख्य विपक्षी पार्टियां उत्तर प्रदेश के साथ नजर आती और ऐसे में अगर तीनों का ही वोट बैंक मिला दे पिछले चुनाव के नजरिए से तो तीनों का ही वोट बैंक करीब 50% के आसपास हो जाता, जिससे भाजपा के लिए आधी मुसीबत तो खड़ी हो ही जाती। लेकिन अब हालात को देखते हुए जिस तरीके से बसपा सुप्रीमो मायावती ने अकेले चुनावी मैदान उतरने का फैसला लिया, ये कहीं ना कहीं फैसला उन पर ही भारी पड़ता नजर आ रहा है। एक एक करके सभी उनके साथी साथ छोड़ते जा रहे हैं। मायावती ने खुद कहा कि वे स्वार्थ के लिए दूसरी पार्टियों की तलाश में नजर आ रहे हैं। लेकिन अब बात करें राहुल अखिलेश की कि क्या दोनों साथ आए और मायावती को साथ लाने की बात नहीं हुई होगी, क्योंकि हर कोई जानता है कि उत्तर प्रदेश में दलित वोटर्स कितनी बड़ी भूमिका निभाते हैं। कई सीटों पर तो ये निर्णायक खेल कर देते हैं और ऐसे में देखा जाए पिछले कुछ समय से दलित वोटर्स लगातार छिटक रहा है। कुछ कांग्रेस, कुछ सपा तो कुछ भाजपा को भी समर्थन देने के लिए मजबूर हो गए हैं। अब ऐसे में मायावती अकेले चुनावी मैदान में उतर रही हैं। राहुल के अगर बयानों की ओर गौर करें तो बसपा सुप्रीमो मायावती को लेकर फिलहाल जब से उत्तर प्रदेश में उन्होंने कदम रखा है भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ, तब से उन्होंने कोई बयान नहीं दिया। मायावती पर बयान देने से बचते नजर आ रहे। उनका निशाना सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। बात अखिलेश यादव की करें तो बुआ मायावती को साथ लाने के लिए अखिलेश यादव भी अपना कहीं ना कहीं मन बना चुके हैं कि अब वह नहीं चाहते कि इंडिया अलायंस में मायावती की एंट्री हो। जी हां, अखिलेश यादव ने बात साफ कर दी है कि अगर मायावती खुद ही अकेले चुनाव लड़ना चाहती है तो उनसे कौन ही आगे जाकर जोर जबरदस्ती कर सकता है। लेकिन देखा जाए तो अखिलेश यादव जहां पिछले चुनाव में उनको प्रधानमंत्री पद तक का आगे ले जाने की बात कर रहे थे, इस चुनाव में ना जाने ऐसा क्या हृदय परिवर्तन हुआ जिससे बड़ा कायाकल्प हुआ। 2017 में कांग्रेस के साथ गठबंधन में थे, तब भी कुछ फायदा कांग्रेस और सपा को हुआ नहीं था, लेकिन फिर से साथ आ गए। तो वही बात आती है फायदे की। गठबंधन हुआ है तो क्या फायदा होगा या नहीं, वोट परसेंटेज बढ़ जाएगा, लेकिन सीटों के मामले में अगर आप इंडिया अलायंस एनडीए को नहीं रोक पाए तो वो कहीं ना कहीं बड़ी बेइज्जती की बात हो जाएगी। और ऐसे में बहुजन समाज पार्टी मायावती को साथ लाते तो शायद बात बनती, लेकिन मायावती खुद ही अकेले चुनावी मैदान में है। ना तो राहुल मायावती को लेकर बयान दे रहे हैं, ना ही मायावती राहुल की यात्रा पर बयान दे रही हैं, ना ही अखिलेश अब मायावती पर बयान दे रहे हैं, ना ही मायावती अखिलेश पर कोई बयान दे रही हैं। देखा जाए तो मायावती अपनी ही पार्टी के अंतर्कलह से अब निपटती नजर आ रही है। तो साफ है कि अखिलेश और राहुल भी अब शायद नहीं चाहते कि मायावती साथ आए। लेकिन हाँ, कांग्रेस के जो उत्तर प्रदेश के बड़े नेता है वह कोशिश कर रहे हैं कि बसपा से अंतिम समय में भी कोई बात बन जाए, क्योंकि कहा जाता है कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। और अगर कुछ नहीं हुआ तो कम से कम बसपा के समर्थकों को ये तो लगेगा कि कांग्रेस ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। अगर इतिहास में ये बात दोहराई जाएगी कि हाँ, चुनाव किसकी वजह से हारे उत्तर प्रदेश में, तो शायद उसमें मायावती का ही नाम जुड़े, क्योंकि सभी विपक्ष एकजुट हो गया, लेकिन मायावती अपने सिद्धांतों के साथ कोई बदलाव नहीं करना चाह रही हैं। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।